ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। सॉरी। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा। नमो हो मैं अपने गुरु महाराज का मंत्र बोल रही हूँ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दीक्षा के बारे में। दीक्षा क्या होती है, क्या है। वी हैव स्टार्टेड विद द प्रॉपर इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का जो मैनुअल मिला है, हम उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या होता है दीक्षा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, संस्कृत शब्द दीक्षा कहलाता है। दीक्षा का अर्थ होता है, दी का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और ईर्षा ईश का अर्थ होता है दर्शन करना। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के जब हम दर्शन करते हैं उसे दीक्षा कहा जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है उसके सभी भक्तिमय कार्य व्यर्थ है। अदीक्षिता, अच्छा यहाँ, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा प्राप्त नहीं हो जाती उसके समस्त भक्तिमय कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है वह पुनः पशु योनियों में जन्म ले सकता है ना। वाई इज दीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक जितने भी आध्यात्मिक कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो इट इज नॉट वेरी मच वैलिड। See, once you start taking instructions from your Guru Maharaj, once you start becoming आश्रय और आप अपने गुरु महाराज से, तो हमारे में जैसे मैं पिछली बार भी कह रही थी, वॉरियर्स में क्या चलता है, हमारे यहाँ भागवत दीक्षा भी होती है। भागवत दीक्षा क्या होता है कि वंस मतलब शिक्षा परंपरा में वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू अ गुरु महाराज, वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन और आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी आपका दीक्षा हुआ है या नहीं हुआ, वो आपके ऑटोमेटिकली गुरु महाराज बन जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द भगवत दीक्षा। लाइक, और वो जो गुरु होते हैं वो दीक्षित दीक्षा गुरु नहीं होते, वो आपके शिक्षा गुरु बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज वी स्टेप इन टू इस्कॉन एंड एज सुन एज वी स्टार्ट रीडिंग श्रीला प्रभुपाद बुक्स एंड एज सुन एज वी स्टार्ट लिसनिंग टू हिज लेक्चर्स ना, तो क्या होता है, वो एक भगवत दीक्षा जो है हमें मिल जाती है। और गुरु महाराज जो श्रीला प्रभुपाद है वो हमारे क्या बन जाते हैं, शिक्षा गुरु बन जाते हैं। बट सो द थिंग इज इम्पोर्टेंट क्या है, एक दीक्षा होना बहुत जरूरी है। एक दीक्षा गुरु से दीक्षा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स तो आपकी बन जाती है ना, पर कमिटमेंट नहीं जिस रिलेशन में होगा तो वो रिलेशन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो पीपल में लिव इन टू अ लिव इन रिलेशनशिप, बट वेन दे वॉक आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, दे बिकम वेरी सैड, बहुत दुखी हो जाते हैं। बट जब विवाह होता है तो विवाह में क्या होता है, इवन इफ इट्स मैरिज इज नॉट वर्किंग आउट ना, लोग ट्राई करते हैं, अपना 100% देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कोर्ट केस होगा, फिर एलिमनी डिसाइड होगा, खानदान में बदनामी होएगी, लोग क्या कहेंगे। सो एक जब आप प्रॉमिस आता है तो मल्टीपल सब्सिक्वेंट फैक्टर्स लग जाते हैं, है ना। एंड फिर लोगों को डर लगता है, नहीं यार मैंने प्रॉमिस किया, मेरा शादी हुआ, मैं कैसे ब्रेक करूं, डिवोर्सी का टैग लग जाएगा फलाना। बट व्हेन यू आर इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, एक पहला फाइट से क्या होगा, अ पर्सन विल वॉक आउट और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई कोर्ट का चक्कर नहीं, कोई एलिमनी का। सो उसी प्रकार से अनटिल एंड अनलेस वी गिव अ प्रॉमिस टू कृष्णा तो हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, है ना। अभी हम ये व्रतास क्यों लेते हैं, अभी हमने पीछे 21 डेज का वो अक्षय तृतीया व्रत लिया, ताकि उन 21 डेज के प्रॉमिस में क्या है, जो हमने प्रॉमिस किया है वो हम अच्छे से निभा सके, है ना। और फिर
until and unless there is a promise into a certain thing, until and unless there is a commitment, तो वो चीज लॉन्ग टर्म चल सकती है, और जब तक कमिटमेंट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप जो अपनी माला कर रहे हो सब खराब है क्योंकि अभी आप लोगों का दीक्षा नहीं हुआ। नहीं, आपका एक्चुअल में भगवत दीक्षा शिला प्रभुपाद से हो गया, प्रभुपाद हैज बिकम योर spiritual master. But as we were discussing about why we have want a living guru into our life, कि एक लिविंग गुरु क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप उनसे मुखामुखी होके प्रॉमिस कर सकते हो, है ना। आप उनसे मुखामुखी होके यू कैन बी आंसरेबल टू हिम, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम। तो इसीलिए अभी भी आपकी माला मान्य है, लेकिन एक प्रॉमिस के बाद क्या होता है, वो चीज और प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे शादी से पहले गर्लफ्रेंड अच्छी है, ओके, हम सब कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट मैरिज वो धर्म पत्नी बन जाती है, तो वो आपके सारे धर्म कर्म के काम में हेल्प कराती है। यज्ञ है घर में, किसी आपको स्थान पे जाना है, यू हैव टू गो फॉर अ पिलग्रिमेज, तो आपकी धर्म पत्नी काम आती है। तो हर चीज में देन इट बिकम्स अ टीम, है ना। सो देयरफॉर दीक्षा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लिखा हुआ है, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में से लिखा हुआ है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीक्षा इन इस्कॉन। प्रथम दीक्षा होती है हरिनाम दीक्षा। कृष्ण भावामृत आंदोलन के छात्र आरंभ से ही भक्तों से संग में रहना स्वीकार करते हैं और क्रमशः चार निषेध गतिविधियों, अवैध यौन संबंध, ध्रुव क्रीड़ा, मांसाहार एवं नशे से वर्जित रहते हैं। सो दीज आर द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, कि जैसे ही हम इस्कॉन में जुड़ते हैं तो वी हैव टू ऑटोमेटिकली फॉलो दीज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और इससे क्या करता है, ये सब फॉलो करते हुए हम अपना भक्ति में जीवन के कार्यकलापों में उन्नत होने लग जाते हैं। तो हमारा क्या लिखा हुआ है कि जब हम ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं भक्तों के संग में आके, तो हमारी क्या होती है, उन्नति होती है। किसमें उन्नति होती है, भक्तिमय जीवन में उन्नति होती है। और इस वर्ड का कहीं और कुछ मीनिंग ना लिया जाए, हम यहाँ पे क्या किस उन्नति की बात कर रहे हैं, तो इसको स्पष्ट शब्दों में समझा जाए। जब कोई व्यक्ति इन नियमों का सतत रूप से पालन करता है, तब उसे हरिनाम दीक्षा दी जाती है, और वह नियमित रूप से प्रतिदिन न्यूनतम 16 मालाओं का जप करने। उद्धव, उद्धव तुम क्यों बीच में ओके लिखते हो? तुम्हें पता है ये किस चीज के बारे में बात है? जिसको बोला जा रहा था वो समझ गया है, तुम बीच में क्यों लिखते हो? चलो एनीवेज, जब हम फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उनका पालन करते हैं, तब हमें हरिनाम दीक्षा दी जाती है, और तब हम प्रॉमिस करते हैं कि हमें जो है नियमित रूप से प्रतिदिन 16 राउंड्स करने हैं। ठीक है। 6 महीने अथवा 1 वर्ष के पश्चात दूसरी बार दीक्षा दी जाती है। सो जब आपकी एक बार हरिनाम दीक्षा हो गई, तो 6 महीने और 8 महीने के बाद, सॉरी, 6 महीने और 1 साल के बाद आपको मंत्र दीक्षा दी जाती है। तो लेकिन उसमें क्या करना है, मंत्र दीक्षा पाने के लिए आपको शास्त्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अनुष्ठान यहाँ लिखा हुआ है, दीक्षा दी जाती है और शास्त्र विहित यज्ञ और अनुष्ठानों के उपरांत योगाविद प्रदान किया जाता है। हरिनाम दीक्षा व मंत्र दीक्षा। प्रथम अनुष्ठान हरिनाम दीक्षा है, फिर मंत्र दीक्षा। ये सभी बालक 1 वर्ष पहले हरिनाम दीक्षा किए गए थे और अब उन्हें मंत्र दीक्षा दी जा रही है। गायत्री मंत्र दीक्षा के प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा था। सो इस्कॉन में दो दीक्षा होती है। आप जैसे कहते हैं ना, बाहर तो गुरु महाराज जो है कान में सीक्रेट मंत्र बोलते हैं, तो वो दीक्षा दी जाती है। हमारे इस्कॉन में तो सबके पास ही एक ही कॉमन मंत्र है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा स्पेशल गुरु मंत्र क्या है? तो वो जो मंत्र दीक्षा होती है वो सेकंड होती है। पहले हरि नाम की दीक्षा मिलेगी आपको, और जब आपके व्यवहार को देखा जाएगा फॉर 6 मंथ्स एंड एन ईयर, और उसके उपरांत जो है आपको मंत्र दीक्षा मिलती है। ठीक है। अभी मंत्र दीक्षा सी वैसे चैतन्य चरितामृत में भी, और महाप्रभु ने भी कहा था, हरि नामो इव च केवलम, ओनली एंड ओनली हरि नाम इज मोस्ट पोटेंट। कि वैसे तो देखिए मंत्र दीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कभी नहीं भी हो पाती, तो हरि नाम की दीक्षा जो आपको अपने बोनाफाइड गुरु महाराज से बोनाफाइड
संप्रदाय में मिलती है ना, वो भी इतना पावरफुल मंत्र है ये कलयुग में, कि वो भी आपको स्वरूप सिद्धि दिला सकता है, आपका स्वरूप आपके हृदय में उजागर कर सकता है, बेशर्ते आप अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत सिंसियर रहे। बिल्कुल आप अपने गुरु महाराज के प्रति एज जिसको कहते हैं चेस्ट वाइफ, जिसको कहते हैं पतिव्रता नारी के समान अपने आप गुरु महाराज को ट्रीट करते हैं, तब तब हरि नाम इतना पावरफुल है कि वो आपको कर सकता है। लेकिन मंत्र दीक्षा क्या करती है? मंत्र दीक्षा अट्रैक्ट करती है कृष्णा को। मंत्र दीक्षा क्या करती है? मंत्र दीक्षा थोड़ा शुद्धिकरण लाती है आपके अंदर, क्योंकि मंत्र चैंटिंग के लिए एक प्योर स्टेट चाहिए होता है। तो मंत्र जो होता है वो 3 बार चैंट किया जाता है 3 संध्या में। 3 संध्या कौन सी होती है? जब मॉर्निंग टू आफ्टरनून जा रहा है, आफ्टरनून टू इवनिंग जा रहा है, और इवनिंग टू नाइट जा रहा है। तो जो ये 3 टाइम होते हैं, इस समय जो होता है चांट किया जाता है। और पहले के टाइम में लोग ये 3 समय नहाते थे और उसके उपरांत ये मंत्र करते थे। तो इसमें सुच्ची मुच्ची का ध्यान बहुत रखा जाता है जब भी आपकी मंत्र दीक्षा होती है। आपको स्नान करना होता है, आपको सेक्सुअल लाइफ से बहुत रेगुलेटिव वे में रहना होता है, और आपको शास्त्र पढ़ना होता है, बिकॉज नाउ यू आर इन अ वेरी मेच्योर स्टेज जिसमें आप कृष्ण को अट्रैक्ट करते हो। सो हमारे यहाँ तो बहुत मंत्र दिए जाते हैं, 6-7 मंत्र दिए जाते हैं। काम गायत्री होता है, गोपाल मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है। सो ये सारे मंत्र जब हमें दिए जाते हैं तो दीज आर बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग गायत्रीज होते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र जिसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये मंत्र करते हो तो कृष्णा गेट्स रियली रियली अट्रैक्टेड, आपका हरि नाम बहुत पावरफुल हो जाता है। ऑल्दो हरि नाम इज वेरी पावरफुल कि वो आपको भगवान के धाम लेके जा सकते हैं, बट एज अ कैटलिस्ट ये मंत्र एक्ट करते हैं, मतलब आपके उस प्रोसेस को वो बहुत फास्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी जो आज का जो असाइनमेंट है प्लीज लिख लीजिए जो आपने भेजना है ना। वी वर डूइंग असाइनमेंट्स है। तो आज का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंटर्स लिखने हैं। ऑल्दो ये हमने सारी क्लासेस में डिस्कस किया है पुरानी। हमें जीवित दीक्षा गुरु स्वीकारने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न है, हमें जीवित दीक्षा गुरु स्वीकारने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न के ऊपर 5 पॉइंटर्स आप मेरे को भेजेंगे। दिस इज द असाइनमेंट। ठीक है। गुरु परंपरा पद्धति क्या है एवं परंपरा प्राप्त, जो अब गुरु परंपरा पद्धति क्या है कि हमें जो ज्ञान होता है, जो हमारे को ये सारी शिक्षा मिलती है, वो गुरु परंपरा से ही मिलनी चाहिए। इसका क्या फायदा है? आप कोई भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है कि नहीं है। या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं इसकी डिग्री मान्य है कि नहीं। कल को मैं जॉब करने जाऊंगा तो इसकी डिग्री मान्य भी है कि नहीं, है ना। अभी जैसे अनिकेत है हमारे बीच, तो वो रशिया से एमबीबीएस कर रहा है। तो उसने पहले चेक किया होगा ना कि ये एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में मान्य है कि नहीं है ना, कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं मेरे 5 साल खराब तो नहीं हो जाएंगे, 6 साल जो मैं वहां पे इन्वेस्ट करके आऊंगा। आप किसी भी कोर्स में लेते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो ये तो आपका एक बेसिक है। तो दीक्षा लेने का मतलब क्या है? कि दीक्षा लेने का भी मतलब है कि ये जो संप्रदाय है, ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो मान्य है कि नहीं, कृष्ण उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। डिग्री मिलने का मतलब क्या है? कि जॉब मिले, अच्छा पैकेज वाला जॉब मिले, हम अपना अच्छा कुछ काम कर सके। और जैसे अगर हम मेरे को डॉक्टर बनने का, तो मेरे को वो नंबर मिले जिससे मैं ऑफिशिएट हो जाऊं इंडियन सरकार के द्वारा कि हाँ मैं पेशेंट देख सकती हूँ, है ना। जैसे मेरे पास भी अपना डॉक्टर का आईडी है ना, और वो मेरे को हर 5 साल में वो नंबर रिन्यू कराना होता है कि हाँ कि मैं मान्य हूँ कि मैं यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में पेशेंट देख सकती हूँ।
तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें इस मृत्यु लोक में नहीं रहना, हमें अपना सच्चा स्वरूप समझना है। जो ये टेम्परेरी बॉडी है, इसके बियॉन्ड क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, हम ये संसार में क्यों घूमते रहे, ये 84 लाख योनियों में से हम क्यों नहीं निकल सकते, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ आर लाइफ। तो जब हम टेम्पल गए हमें पता चला द बेसिक पर्पस ऑफ आर लाइफ इज टू ट्रांजिएंट दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से हमें दूर जाना है, हमें वैकुंठा जाना है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। अच्छा, अब समझ तो आगे कि गोल क्या है, डिग्री मिलेगी तो हमें वो डिग्री जाके जब हम भगवान को दिखाएंगे कि देखे भगवान ये रही हमारी डिग्री, ये ला स्टैम्प तेरा प्रभुपाद का, तो भगवान के जो द्वारपाल जय विजय हमें आने देंगे कि प्लीज कम, आपका ठीक है आप आ जाइए। लेकिन अगर हमारी डिग्री मान्य नहीं होगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं, सॉरी, ये डिग्री यहाँ पे चलती नहीं है, दोबारा जाओ नीचे, अच्छे से पढ़ के आओ, हम कैसे ऐसे किसी को भी एडमिशन दे दें, है ना। तो उसी प्रकार से क्या है कि हमारे को ये जानना गुरु परंपरा में जुड़ना क्यों है। हमें ऐसे किसी भी मनगढ़ंत गुरु के पास नहीं जाना जो अपने मन से कोई भी मंत्र दे दे, है ना। दीक्षा के नाम पे कोई भी मंत्र, क्लीम क्लीम क्लेव क्लेव करके कुछ भी मंत्र दे दे और कहे ये हमने मंत्र दिया है जाओ इसका जाप करो, तो पूरी जिंदगी खराब। 84 लाख योनियों के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिली, एक ह्यूमन लाइफ में ये अक्कल आ गई कि भक्तों का संग मिला, उन भक्तों के संग में फिर संडे के संडे टेम्पल जाना शुरू किया, फिर क्लासेस अटेंड करने लगे, फिर लक्ष्य समझ आया। और उसके उपरांत भी अगर ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गए जो ऐसा मंत्र दे दे जो कि है ही नहीं, वैदिक शास्त्र से है ही नहीं, ओ भैया 90 साल के बाद जब यमराज आएंगे लेने, हम कहेंगे सॉरी यमराज, आप नहीं, हम क्या कहेंगे, अरे विष्णुदूत, आपका क्या ड्रेस रिहर्सल था जो आप यमराज जी के कॉस्ट्यूम में आ गए। वो कहेंगे अरे हम तो है ही, हम तो यमदूत ही हैं, हम थोड़ा ना विष्णुदूत हो। ओ मैंने तो ये मंत्र चांट किया गुरु से, उन्होंने कहा भैया तुमने सही स्कूल से ही नहीं अटेंड किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बोनाफाइड, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिक से सक्सेशन है। तो ये जो ज्ञान आ रहा है ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, फिर दूसरे शिष्य वो गुरु बने। सो बेसिकली प्रभुपाद क्या कहते थे, आई एम नॉट क्रिएटिंग शिष्यास है, आई एम क्रिएटिंग हंड्रेड्स ऑफ गुरुस है। तो वो गुरुओं ने शिष्य स्वीकार किए, उनको नॉलेज दिया, वो जब शिष्य गुरु बने उन्होंने वो सेम नॉलेज ऐसे ट्रांसफर किया। हमने कहा ना गुरु इज लाइक अ पोस्टमैन, जो ऊपर से सुना वो नीचे दे दिया, विदाउट एडिंग एनीथिंग, विदाउट सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग। तभी एक प्रॉपर परंपरा में जहां पे कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अपने मन से कोई बात नहीं कही जा रही, एकदम वो प्योर गंगा की तरह नॉलेज आ रहा है। तो वही नॉलेज हमें आगे लेकर जाएगा, और वो हमें तभी पता चलेगा जब एक बोनाफाइड बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा जहाँ पे स्टैब्लिश होगी। तो वैसे हमारे पास है 4 संप्रदाय जहाँ पे ये बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा स्टैब्लिश्ड है, जिनकी डिग्री मान्य है ठाकुर जी के धाम में, और जो सिर्फ जो गोल है उस पे फोकस रखते हैं। तो वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? वन इज श्री संप्रदाय, वन इज रुद्र संप्रदाय, वन इज फोर कुमार संप्रदाय और निम्बार्की संप्रदाय, एंड फोर्थ इज ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। एंड इस्कॉन बिलोंग्स टू ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। सो आर वी क्लियर हेयर, यस और यस? या आप चाहते हैं मैं कोई पॉइंट ओके मत। करूं? ऑल क्लियर? ओके, वी आर गेटिंग यस। हाँ जी। ठीक है, दैट इज गुड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिष्य द्वारा किया गया आदर गुरु स्वयं नहीं स्वीकारते अपितु श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है, एवं परंपरा प्राप्त गुरु ऐसे ही सम्मान अपने गुरु को अर्पण करते हैं, और उनके गुरु अपने गुरु को इस प्रकार सम्मान अतोतो अतोतोगत्व है श्री कृष्ण तक पहुंचता है। अतएव श्री कृष्ण की कृपा परंपरा द्वारा
ही प्राप्त होती है और भगवान को अर्पित सम्मान परंपरा द्वारा ही उन तक पहुंचता है। इस प्रकार से हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर बढ़ना सीखना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस, आपको जब आप आएंगे, आप दीक्षा के लिए होंगे, तब आपको भोग मंत्र दिया जाता है। हम ठाकुर जी को जो है हम भोग लगवाते हैं। और ठाकुर जी को हम कैसे भोग लगवाते हैं? हम पहले शिला प्रभुपाद का मंत्र पढ़ते हैं, उसके उपरांत गुरु महाराज का मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पढ़ते हैं, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिप्से नमः। और उसके उपरांत हम भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ते हैं, गो ब्रह्मांडिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब हम ऐसा पूरा है, तो अभी आप लोग सपोज करो आप अपने गुरु महाराज को सम्मान देते हो, जैसे जैसे हम में से उद्धव जो है भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के लिए एस्पायर कर रहा है कि मेरे को वो गुरु महाराज मिल जाए। तो जो जब वो सम्मान अपने गुरु महाराज को देता है, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को, वो वाला सम्मान क्या करते हैं, अपने गुरु को देते हैं, दैट इज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। और जब वो सम्मान गोपाल कृष्ण महाराज को मिलता है, तो वो वाला सम्मान वो देते हैं शिला प्रभुपाद को। शिला प्रभुपाद वो जो सम्मान देते हैं वो देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, वो देते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज देते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को, फिर वो देते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। एंड दिस इज हाउ द डिसिप्लिक सक्सेशन गोज ऑन। आप कभी भी कृष्ण को डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते। आप भोग भी लगाते हो, आप क्या करते हो, अब जो भोग होता है वो आप पहले अपने गुरु महाराज को देते हो, गुरु महाराज क्या करते हैं, अपने गुरु महाराज को देते हैं, वो अपने गुरु महाराज को करते हैं। और दिस इज हाउ द डिसिप्लिक सक्सेशन से चलते 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 जो होता है कृष्ण तक वो भोग पहुंचता है। वो सम्मान भी जो हम कहते हैं ना, गुरु और कृष्ण का इक्वल सम्मान करना चाहिए, तो गुरु वो सम्मान आपका अपने पास नहीं रखता। कोई भी गुरु महाराज को सम्मान देता है तो वो क्या कहते हैं, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ये जो मेरे को मिल रहा है ये किसका अधिकार है, गुरु और गौरांग का अधिकार है इस पे। और ऐसे ऐसे वो सम्मान जो होता है कृष्ण तक पहुंचता है, और कृष्ण कहते हैं तथास्तु या आप कृपा करते हैं, तो वो भी ऐसे आती है। आप डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करना, आपको एकदम शुद्धता का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए वी प्ले ऑन अ वेरी सेफर साइड। हम अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं। सो दिस गोज ऑन। सो एम आई गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? यस और यस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, ओके, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यस, ठीक है, दैट इज गुड। ठीक है, व्यक्ति को इस वर्तमान कड़ी को स्वीकारना चाहिए। ये जो कड़ी है, ये जो पूरा लाइन है, चेन है, इसको आपको स्वीकारना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का संदेश परंपरा से आ रहा है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम के संदेश को वास्तविक रूप से समझने के लिए व्यक्ति को वर्तमान कड़ी को स्वीकारना चाहिए, अर्थात परंपरा के वर्तमान गुरु को। सो अभी अगर आपके लिविंग गुरु नहीं है, तो क्या हुआ, आपका वो लिंक टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मुखामुखी उस व्यक्ति के साथ रहना, है ना। आपको क्या चाहिए, आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड रहिए। और क्या होगा, यू आप उस चेन में चले जाएंगे, यू गो इनटू अ गुरु गोरांग चेन। और जो इस परंपरा को, उस चेन को नहीं मानता, तो फिर इट इज नॉट फायदा कि आपने दीक्षा भी लिया या कुछ किया। तो अगर आपको भी, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि अभी मेरे अंडर इतने हैं, मैं अपने आप को इतना लायक नहीं समझती कि मैं अपना सम्मान लूं। परंतु मेरे को मेरे मेंटर ने क्या कहा, मेरे को सर्वदिक प्रभु ने क्या कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि देखो, अगर आप सम्मान नहीं लोगे तो आप अथॉरिटी नहीं बनोगे, अथॉरिटी नहीं बनोगे तो ये लोग सुनेंगे नहीं, तो आप इनको करेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा प्रभु, अगर मैं सम्मान लेती हूँ तो मेरा फॉल डाउन है, क्योंकि मैं अभी उस लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करूं। तो उन्होंने कहा, तो आपको अपने पास नहीं रखना ना, यू आर डूइंग दैट ऑन द बिहाफ ऑफ योर गुरु महाराज, तो यू हैव टू ट्रांसफर इट टू योर गुरु महाराज। यू हैव टू से, जो भी आप मेरे को सम्मान देते हो, दैट इज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। मेरे गुरु महाराज का मैं पेन हूं, है ना। जैसे गुरु महाराज, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भी, जब वो
कार्गो शिप में बैठ के न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, और उन्होंने विंडो से बाहर देखा। उनको दिखा, पाश्चात्य देश देख के, पहले इंडिया में क्या कहते थे कि 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप अपनी संस्कृति खो दोगे। लेकिन शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो वहां पे गए, और सब अंधकार था, वेदर खराब था, लोग अजीब थे, लोग इतने ओपन माइंडेड थे, लोग इतने ज्यादा फॉरवर्ड थे, कल्चर नहीं था, है ना, चीजें बहुत ही अजीब थी। एंड शिला प्रभुपाद ने जब वो विंडो से बाहर देखा, ही सेड, डार्क, डार्कनेस। वो डार्कनेस क्या था? वो इग्नोरेंस था, वो क्या था? तमोगुण था। एंड देन प्रभुपाद ने पोयम लिखी, नचाओ प्रभु नचाओ, मैं क्या हूँ? एक कठपुतली हूँ, और मेरा अपना क्या है? इंडिपेंडेंस नहीं है, और मेरा वो इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हाउ विल आई सरवाइव? तो आप कृष्ण कठपुतली के कठपुतली होल्डर हो, तो आपके ऊपर मैं निर्भर हूं, तो मैं एक कठपुतली हूँ, आप जिस प्रकार मेरे को नचाना चाहो आप नचा सकते हैं। तो ये बहुत फेमस लाइंस, पोयम है, शिला प्रभुपाद ने जल दूता जो कार्गो शिप में थी वो लिखी थी, कृष्ण को प्रे करते हुए। सी हमारे पास क्या है? व्हाट इज सरेंडर? ठीक है, सरेंडर क्या है? आप कैसे कहते हैं हम ठाकुर जी आपको सरेंडर कर दिया, हम आपके शरणागत हो गए? शब्दों का प्रयोग तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सरेंडर क्या है? नहीं, बहुत टाइम मेरे ना मन में प्रश्न आता था कि कृष्णा को हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजने की जरूरत ही क्या थी? हम तो इमेच्योर है, हमारे को राइट और रॉन्ग तो नहीं पता ना, तो कृष्ण हमसे राइट ही काम कराए, हमें हम अपनी भक्ति में डाले, क्यों पहले इधर उधर फिर आता है कि ये भी देख लो वो भी देख लो? एक्चुअली कृष्णा इज नॉट अ डिक्टेटर, कृष्णा इज नॉट अ हिटलर, वो आपके यहाँ पे गन नहीं रखता। ही इज नॉट लाइक अ नॉर्थ कोरियन, या वो सदाम हुसैन की तरह था, कि जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देखोगे उस डिक्टेटर का लॉकेट पहनना, उस डिक्टेटर की फोटोज आपके घरों में होनी चाहिए। और अगर आपके घर में, आई वॉज वेरी शॉक टू नो कि अगर आपके घर में आग लग जाती है, आप अपने आप को बचा ले तो आपको मार देंगे वो लोग, आपको यू नो क्या कहते हैं, मृत्यु दंड मिल जाएगा, यदि आपने घर में आग लगी हुई और उस डिक्टेटर की फोटो नहीं पहले बचाई, है ना। वहां पे इतना मीडिया बिका हुआ है, कोई न्यूज नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं आ सकती। ऐसे ही था जब सद्दाम हुसैन का वो था, है ना, वहां पे कहा जाता है कि जो भी बहुत सुंदर लड़की होती है, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर का हरम है वहां पे, वो उस लड़की को ले जाता है, मतलब ही हैज ऑल द पावर। तो कृष्णा डज नॉट वांट टू बी अ डिक्टेटर ना। आपका कॉलर पकड़ के या आपके यहाँ पे बंदूक रख के कृष्णा नहीं कहता से आई लव यू, आई लव यू मत। नहीं, कृष्णा नहीं कहता, कृष्णा ने हमें वो इंडिपेंडेंस दी है, चूज फॉर योर सेल्फ, है ना। कृष्ण ने शास्त्र दिए हैं कि सीखो क्या है, कृष्ण ने मटेरियल वर्ल्ड दिखाया कि कंपेयर कर लो ना, है ना, ताकि हम जो है जाएं ऊपर, और हमारे मन में फिर ये विचार है, हाय ये कृष्णा ने ना जानबूझ के किया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। कृष्णा डोंट वांट टू बी योर लाइक अ डिक्टेटर ऑप्शन, एंड कृष्णा डजंट इवन लाइक टू बी योर सेकंड ऑप्शन, कृष्णा वांट्स टू बी योर प्राइम ऑप्शन। और जब हम यहाँ पे अपना दिमाग लगा के, अपना इंटेलिजेंस लगा के सब चीजें सेट कर देते हैं, यार मैं ये डिग्री कर लूंगा ना, मेरी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज होगा, अच्छी छोकरी के साथ शादी हो जाएगी, उन्नति ही उन्नति, लाइफ में उन्नति और उन्नति हो जाएगी, तो फिर मैं बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन हम रियलाइज करते सुख तो मिलता ही नहीं ना, हैप्पीनेस तो मिलती नहीं, चाहे लाइफ में कितनी भी उन्नति हो जाए, लेकिन जब तक उन्नत उज्जवल रसा, जो मंजरी रस है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया, जब तक उन्नत उज्जवल रसा हमारे हृदय में नहीं आएगा, जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हैप्पीनेस आने के चांसेस नेक्स्ट टू जीरो है। तो कृष्णा कहते हैं तुम कंपेयर कर लो ना, तुम देख लो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, हर चीज को तुम कंपेयर कर लो, एंड देन चूज। तो तब हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, जैसे अर्जुन था, 12 साल ही वॉज इन जंगल, है ना, वनवास था, और 1 साल का उसके पास अज्ञातवास था।
12 साल उसने पशुपति अस्त्र, इंद्र, अपने फॉस्टर फादर इंद्र के वहां पे गया, इतने सारे अस्त्र शस्त्र कलेक्ट किए, इतना सारा नॉलेज कलेक्ट किया, है ना। उर्वशी से भी श्राप मिला उसको, मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स उसने किया, है ना। उसके उपरांत भी जब वो बैटल फील्ड पे गया, ही इज प्रिपेयर्ड कि मैं पेपर लिखने के लिए तैयार हूं, मैंने अच्छे से पेन्स ले लिए, मैंने सारी किताबें 2-3 बार चार्ट डाली हैं, और फिर आप देखते हैं, आप पेपर लिखने जाते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। वैसे ही अर्जुन के साथ हुआ, ही वॉज ब्लैंक। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा, इसको मारना है, ओ ये तो पितामह, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये गुरु है, ये तो ऋषि है, इनको, ये भाई है, इनको मारना है, इनको मारना है मैंने। एंड एट दैट मोमेंट उसको जब बैफल्ड हो गया कि मुझे करने का क्या है, देन ही सेड, कृष्णा, यू टेल मी, यू टेल मी। सो व्हेन यू गिव अवे दैट माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो आपके पास है, कृष्णा, यू डिसाइड फॉर मी, दैट इज सरेंडर। अपन के पास है क्या देने के लिए, अपन के पास क्या है देने के लिए, वो ज्वाइन कीजिए लिंक नंबर 2 में, फिर बताऊंगी। ठीक है।